दोस्तों नमस्कार। अक्सर बच्चे के माँ बाप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या उनके बच्चे का वजन कम है या उनके बच्चे का वजन निरंतर कम होता जा रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। इस समस्या को समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि अलग अलग एज पर बच्चों का नॉर्मल एवरेज वजन कितना होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि बच्चा जिस समय पैदा होता है उस समय बच्चे का नॉर्मल एवरेज वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। एक साल में यह वजन 6 किलोग्राम बढ़ता है। इसमें से पहले 6 महीने में यह वजन 4 किलोग्राम बढ़ता है और बाद के 6 महीने में वजन 2 किलोग्राम बढ़ता है। तो 6 महीने की एज पर बच्चे का वजन लगभग 6.5 से 7 किलोग्राम होता है और एक साल पर यह वजन 9 किलोग्राम से 10 किलोग्राम होता है। एक साल के बाद वजन बढ़ने की गति थोड़ा धीमी हो जाती है और यह प्रतिवर्ष 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ता है। तो 2 साल के बच्चे का वजन 12 किलो, 3 साल पर 14 किलो, 4 साल पर 16 किलो और 5 साल पर 18 किलो और 6 साल पर यह 20 किलो होता है। 7 साल के बाद वजन बढ़ने की गति 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष हो जाती है। तो 7 साल पर यह 23 किलो, 8 साल पर 26 किलो, 9 साल पर 29 किलो और 10 साल पर यह 32 किलो होता है। 10 साल के बाद प्यूबर्टी आरंभ होने पर और एडोलसेंट एज के फर्स्ट 4 ईयर में यह वजन 15 से 20 किलोग्राम बढ़ता है। प्यूबर्टी अचीव होने के बाद एडोलसेंट एज में बाद के 4 साल में वजन 10 से 12 किलोग्राम बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ चार्ट पर बच्चे का वजन कितना वेरी करता है। जब बच्चे के नॉर्मल एवरेज वजन बताने की बात आती है तो अक्सर ग्रोथ चार्ट पर यह 50th सेंटाइल पर बताया जाता है, जबकि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट पर 3rd सेंटाइल से 97th सेंटाइल के बीच वेरी करता है। यदि बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है और हैप्पी चाइल्ड है और उसका वजन 3rd सेंटाइल से ऊपर किसी भी सेंटाइल में मेंटेन है तो यह नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चे के माँ बाप कम वजन की समस्या को लेकर आते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि कहीं बच्चे के वजन को लेकर माँ बाप में कोई फॉल्स परसेप्शन तो नहीं है। शुरू के 1 साल तक बच्चे की ग्रोथ फास्ट होती है, 1 साल के बाद यह स्लो हो जाती है। पहले 1 साल में बच्चे का वजन 6 किलोग्राम बढ़ता है। 1 साल के बाद वजन बढ़ने की गति प्रतिवर्ष 2 किलोग्राम हो जाती है। तो माँ बाप को यह फॉल्स परसेप्शन होना स्वाभाविक है कि बच्चे का वजन जितना पहले बढ़ रहा था अब उतना नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चे का वजन अपेक्षित समय से लंबे समय तक स्थिर बना रहता है तो यह भी एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। यह अपेक्षित समय 6 महीने से छोटे बच्चे में 15 दिन, 6 महीने से 1 साल के बीच में यह 1 महीना और 1 साल के बाद 3 महीना माना जाता है। अगर इस अवधि के दौरान बच्चे का वजन स्थिर बना रहता है तो यह एबनॉर्मल है। यदि बच्चे का वजन लगातार कम होता जा रहा है तो उसके कारणों का पता लगाकर उचित इलाज करना जरूरी है। यह हमेशा पैथोलॉजिकल माना जाता है। 1 साल से छोटे बच्चे में अगर वजन कम होता है तो इसका कारण उनको अपर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराना या उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना या ओवर डाइल्यूटेड मिल्क देना या 6 महीने की एज में उनको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू न करना या अपर्याप्त मात्रा में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना माना जाता है। 1 साल से बड़े बच्चों में बोतल फीडिंग, फोर्स्ड फीडिंग या फिर बच्चों को उचित मात्रा में आहार न देना या ब्रेस्ट मिल्क एडिक्शन कारण माना जाता है। इन बच्चों में अगर पोषण को सही कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। 3 साल से बड़े बच्चों में
वजन कम होने का कारण पोषण के साथ साथ क्रॉनिक बीमारियां या क्रॉनिक ऑर्गन डिसफंक्शन माना जाता है। क्रॉनिक बीमारियां जैसे ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक यूटीआई, क्रॉनिक ऑर्गन डिसफंक्शन जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज या हार्ट डिजीज या क्रॉनिक हेमाटोलॉजिकल डिजीज, इन बीमारियों के लिए उचित इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जैसे हीमोग्राम, किडनी फंक्शन टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, हेमाटोलॉजिकल टेस्ट कराए जाते हैं और इससे इनकी बीमारियों का पता लगा के इनका उचित इलाज किया जाता है। क्रॉनिक बीमारी सही होने के बाद भी वेट रिकवर करने में काफ़ी समय लगता है। सबसे पहले वेट घटना बंद हो जाता है, फिर इसके बाद बच्चे का व्यवहार सही होता है, बच्चा प्लेफुल हो जाता है, यही इनमें रिकवरी का साइन माना जाता है। धीरे धीरे फिर वजन बढ़ना शुरू होता है। एक्यूट बीमारियों में वजन तेज़ी से कम होता है लेकिन वह तेज़ी से रिकवर कर जाता है। एक्यूट बीमारियां जैसे डायरिया, निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनमें वजन तेज़ी से कम होता है लेकिन तेज़ी से रिकवर हो जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीमारी के रिकवर होने के बाद वजन मुख्य रूप से भोजन से बढ़ता है। कोई ऐसा टॉनिक नहीं होता कि जो भोजन की जगह ले ले या वजन बढ़ाने में सहायक हो। तो बच्चे का पोषण का हमेशा ध्यान रखिए। बीमारियां भी उन्हीं बच्चों को ज़्यादा लगती हैं जिनका पोषण गड़बड़ होता है। मुझे आशा है कि वजन बढ़ने की समस्या को लेकर या वजन कम होने की समस्या को लेकर आपको सही वैज्ञानिक जानकारी मिल गई है।